एक छोटा सा घर अकेला खड़ा था। यह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। इस जगह से पूरी घाटी दिखाई देती थी। मक्के के खेत हरे समुंदर की तरह फैले हुए थे। मक्का लंबा और मजबूत था। वो फसल कटने के लिए तैयार था। उसे देखकर किसी भी किसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। लेंचो का घर ही वहां एकमात्र दिखाई दे रहा था। यह वहां रहने वाले लोगों की कड़ी मेहनत और साहस का प्रतीक था। छत लाल टाइलों से बनी थी, जो गर्मी की तेज धूप में पकी हुई थी। दीवारें मोटी और सफेदी से पुती हुई थी। एक ही चिमनी से धुएं का एक पतला सा निशान निकल रहा था। यह सादी सुंदरता और शांत गरिमा की जगह थी। लेंचो एक किसान था। वो मिट्टी का आदमी था। उसके हाथ खुरदुरे और सख्त थे। वो ऐसे व्यक्ति के हाथ थे जो जमीन पर काम करना जानता था। उसकी एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। वे उसके परिश्रम और कठिनाई भरे जीवन में उसके साथ थे, पर वे जमीन के लिए उसके प्यार को भी समझते थे। हर सुबह लेंचो सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वो खेतों में चला जाता। नम मिट्टी उसके नंगे पैरों का स्वागत करती। वो अपना पूरा दिन अपनी फसलों की देखभाल में बिताता। वो खरपतवार निकालता, कीटों की जांच करता और प्यासे पौधों को पानी देता। उसकी पत्नी उसके लिए एक साधारण सा दोपहर का खाना पैक करती। इसमें आमतौर पर बस कुछ रोटी और गुड़ का एक टुकड़ा होता था, लेकिन यह उसे काम के लंबे समय तक चलने के लिए काफी था। लेंचो और उसके परिवार के लिए जीवन आसान नहीं था। वे तंगी में जीवन यापन करते थे। वे पूरी तरह से अपनी फसलों की सफलता पर निर्भर थे। अच्छी फसल का मतलब था कि उनके पास साल भर खाने के लिए पर्याप्त होगा। खराब फसल का मतलब था मुसीबत। लेकिन इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। उन्होंने कभी अपनी आशा नहीं खोई। बादल रहित आसमान से सूरज चमक रहा था। हवा स्थिर और भारी थी। जानवर पेड़ों के नीचे छाया ढूंढ रहे थे। चिड़ियां भी चुप थीं। गर्मी असहनीय थी। यह एक सूखा वसंत था। खेत सूखे और फटे हुए थे। मक्के के डंठल झुके हुए थे। वे बारिश के लिए तरस रहे थे। लेंचो ने आकाश की ओर देखा। उसने क्षितिज को देखा। वो एक बादल को भी देखने के लिए तरस रहा था। एक अच्छी बारिश ही उसके परिवार और भूखमरी के बीच की दूरी थी। वो जानता था कि इसके बिना उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। उसका परिवार भूखा रहेगा। फिर एक दोपहर हवा बदली। घाटी में ठंडी हवा चली। पेड़ों पर लगे पत्ते हिलने लगे। जानवरों में हलचल मच गई। हवा में एक नई गंध थी। यह नमी की, आशा की गंध थी। लेंचो ने गहरी सांस ली। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। बारिश आ रही थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। बड़ी बड़ी भारी बूंदें। वे सूखी जमीन पर गिर रही थीं। प्यासी धरती ने उन्हें तुरंत सोख लिया। लेंचो अपने बरामदे पर खड़ा था। वो बारिश को नीचे गिरते हुए देख रहा था और तेज उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। यह उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर था। लेकिन बारिश आती रही। यह बेरहम थी। हवा गरज उठी। आसमान में बिजली चमकी। गड़गड़ाहट से धरती हिल गई। हल्की बारिश ने एक भयंकर ओलावृष्टि का रूप ले लिया। ओले बड़े और भारी थे। उन्होंने धरती पर कहर बरपाया। लेंचो डर के मारे देखता रहा। उसकी खुशी निराशा में बदल गई। ओले उसकी फसलों को नष्ट कर रहे थे। वे डंठलों से पत्तियों को छीन रहे थे। वे मक्के को जमीन पर गिरा रहे थे। उसका दिल डूब गया। वो जानता था कि उसकी आजीविका, उसके परिवार का भविष्य उसकी आंखों के सामने नष्ट हो रहा है। भाग 5। भगवान को एक पत्र। अगली सुबह उजली और साफ हुई। तूफान गुजर चुका था, लेकिन इसके पीछे जो तबाही हुई वो पूरी तरह से बनी हुई थी। लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा था। उसने नुकसान का जायजा लिया। उसका दिल दुखी था। मक्का चला गया था, सब कुछ। उसका खेत ऐसा लग रहा था जैसे जानवरों के झुंड ने उसे रौंद दिया हो। लेंचो
अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसने मुट्ठी भर ओले उठाए। उसने उसे अपनी उंगलियों से फिसलने दिया। उसने निराशा की गहरी अनुभूति की। लेकिन अपने सबसे बुरे समय में भी लेंचो ने विश्वास नहीं खोया। वो मानता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। भगवान ने हमेशा उसकी मदद की थी। वो अब उसकी मदद करेंगे। लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखने का फैसला किया। वो अपने घर वापस गया। उसे एक कागज का टुकड़ा और एक पेंसिल मिली। वो अपनी रसोई की मेज पर बैठ गया। वो लिखने लगा। उसने ओलावृष्टि के बारे में लिखा। उसने अपनी फसलों के विनाश के बारे में लिखा। उसने अपने परिवार की दुर्दशा के बारे में लिखा। उसने भगवान से उसे जीवित रहने के लिए पैसे भेजने के लिए कहा। उसने पत्र को एक लिफाफे में बंद कर दिया। उसने इसे सीधे संबोधित किया, स्वर्ग में भगवान के लिए। भाग 6। एक अप्रत्याशित अनुरोध। अगले रविवार लेंचो गांव चला गया। वो डाकघर गया। उसने अपना पत्र पोस्ट किया। उसने अजीब सी शांति महसूस की। वो जानता था कि भगवान को उसका पत्र मिल जाएगा। वो जानता था कि भगवान उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। गांव का पोस्ट मास्टर एक दयालु और हंसमुख व्यक्ति था। उसका चेहरा गोल था और मूंछें घनी थीं। वो हमेशा मुस्कान या मजाक के लिए तैयार रहता था। गांव में उनका बहुत सम्मान था। लोग मीलों दूर से पत्र भेजने और प्राप्त करने आते थे। वो सिर्फ एक पोस्ट मास्टर से बढ़कर था। वो एक विश्वास पात्र, एक दोस्त था। एक दिन पोस्ट मास्टर डाक छांट रहा था। उसे एक अजीब और गरीब चिट्ठी मिली। इसे सीधे संबोधित किया गया था, स्वर्ग में भगवान के लिए। वो अपने आप मुस्कुराया। उसने ऐसा पता पहले कभी नहीं देखा था। उसने पत्र उठाया। उसने इसे अपने हाथों में घुमाया। वो उत्सुक था। उसने इसे खोलने का फैसला किया। पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ा। लेंचो के सरल विश्वास को देखकर वो द्रवित हो गया। वो उसकी दुर्दशा को देखकर द्रवित हो गया। वो जानता था कि वो भगवान को पत्र नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वो खुद को इसे वापस भेजने के लिए भी नहीं ला सका। उसने फैसला किया कि उसे कुछ करना होगा। पोस्टमास्टर ने अपने साथियों के साथ पत्र साझा किया। वे भी लेंचो की कहानी से समान रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने अपने पैसे इकट्ठा करने का फैसला किया। वे लेंचो की मदद करना चाहते थे। वे उसकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते थे। वे जानते थे कि लेंचो ने जितनी राशि का अनुरोध किया था उसे इकट्ठा करना संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने जितना हो सके इकट्ठा किया। पोस्टमास्टर ने पैसे एक नए लिफाफे में रख दिए। उसने इसे लेंचो को संबोधित किया। उसने लिफाफे को ध्यान से सील कर दिया। वो यह सुनिश्चित करना चाहता था कि लेंचो को यह मिले। वो उसका विश्वास बहाल करना चाहता था। वो उसे दिखाना चाहता था कि सबसे बुरे समय में भी दुनिया में अच्छाई बाकी है। एक हफ्ता बीत गया। लेंचो बेसब्री से अपने पत्र के उत्तर का इंतजार कर रहा था। वो रोज डाकघर में पता करता था। उसने आशा की और प्रार्थना की कि भगवान ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। वो जानता था कि उसके परिवार को मदद की सख्त जरूरत है। वो अपने विश्वास पर अडिग रहा। एक दिन पोस्टमास्टर ने लेंचो को डाकघर के पास आते देखा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो जानता था कि आज का दिन वो दिन था जब लेंचो का विश्वास बहाल होगा। उसने लेंचो को आवाज दी। उसने उसे बताया कि उसे उसके लिए एक पत्र मिला है। लेंचो की आंखें चमक उठी। उसने झट से पोस्टमास्टर को धन्यवाद दिया। उसने पत्र पकड़ा। वो भागकर बाहर गया। वो इसे पढ़ने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। वो डाकघर के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। उसने लिफाफा खोला। प्रत्याशा से उसके हाथ कांप रहे थे। लिफाफे के अंदर लेंचो को नोटों का एक छोटा सा ढेर मिला। उसने ध्यान से पैसे गिने। उसकी भौहें सिकुड़ गई। यह वह राशि नहीं थी जो उसने मांगी थी। यह कम था, बहुत कम। उसके अंदर गुस्सा उमड़ आया। उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। लेंचो वापस डाकघर में घुस गया। उसने लिफाफा काउंटर पर पटक दिया। उसने पोस्ट मास्टर की तरफ देखा। उसने डाकघर के कर्मचारियों पर उसके पैसे चुराने का आरोप लगाया। उसने कहा कि उन्होंने वो ले लिया जो भगवान ने उसे भेजा था।
उसने यह जानने की मांग की कि उसके बाकी पैसे कहां हैं। पोस्टमास्टर ने समझाने की कोशिश की। उसने लेंचो से कहा कि गलती हो गई है। उसने कहा कि उसके पैसे किसी ने नहीं चुराए हैं। लेकिन लेंचो ने सुनने से इनकार कर दिया। वो डाकघर से बाहर निकल गया। वो गुस्से में था। उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। लेंचो का गुस्सा अंततः शांत हो गया, लेकिन उसकी निराशा बनी रही। वो अब भी मानता था कि भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि भगवान ने उसे जरूरत से कम पैसे क्यों भेजे। वो ईश्वर के कामों को नहीं समझ सका। लेंचो ने भगवान को एक और पत्र लिखने का फैसला किया। वो अपनी रसोई की मेज पर बैठ गया। उसने अपनी पेंसिल उठाई। वो लिखने लगा। उसने पैसे के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। उसने बताया कि यह काफी नहीं था। उसने भगवान से बाकी पैसे भेजने के लिए कहा, लेकिन इस बार उसने एक खास गुजारिश की। उसने भगवान से पैसे सीधे उसे भेजने के लिए कहा। उसे डाकघर के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं था। उसे लगा कि वे इसे फिर से चुरा सकते हैं। लेंचो ने पत्र को सील कर दिया। उसने इसे संबोधित किया, स्वर्ग में भगवान के लिए। वो वापस गांव चला गया। उसने पत्र पोस्ट किया। वो घर लौट आया। उसने शांति की अनुभूति की। उसे भरोसा था कि भगवान सब ठीक कर देंगे। उसका विश्वास, हालांकि परीक्षा हुई, अटूट रहा।